ऐप के जरिए लोन देने का जो फर्जीवाड़े का खेल है वो लगातार जारी है और हमने आपसे वादा किया है, न्यूज़ तक का ये वादा है कि इस फर्जीवाड़े का हम पूरी तरह से करेंगे पर्दाफाश, आपका हम करेंगे सपोर्ट। इसलिए अगर आप भी परेशान हैं, लोन के चक्कर में फंस गए हैं, वो जो रिझाने वाली जो बातें कही जाती है कि 1 मिनट में लोन दे देंगे, 2 मिनट में लोन दे देंगे, कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से कह के जो आपको लोन दिया गया उसके चक्कर में अगर आप फंस गए हैं, आप अपना वीडियो हमारे ईमेल आईडी पर भेजिए, उसको हम यहां पर दिखाएंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से परेशान किया जाता है एक मजबूर को, एक जरूरतमंद को। बात करें अगर लोन की, तो यह खेल अभी भी चल रहा है। ऐप के जरिए लोन देने की बात की जाती है, उसके बाद इंटरेस्ट इतने चार्ज हो जाते हैं और सर्विस हिडन चार्जेस जो है वो इतने हो जाते हैं कि लोन लेने वाला जो है वो हो जाता है परेशान। हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं जिनका रिप्लाई भी दिया गया है और कुछ वीडियोस भी हमारे पास आए हैं। आप सभी से गुजारिश एक यही है कि अगर आपके पास, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना एक वीडियो भी भेजिए, उसमें आप अपनी आप बीती बताइए। आज हम कुछ वीडियोस को लेकर आ रहे हैं आपके सामने, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, एक हमारे दर्शक हैं और साथ ही साथ लोन के चक्कर में फंसे हुए एक शख्स है जिनका नाम है मनीष तिवारी। मनीष तिवारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या कुछ हुआ है खुद बताएंगे मनीष तिवारी, जिन्होंने हमें अपना वीडियो मेल पर भेजा है। माय नेम इज मनीष तिवारी, आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मैंने लॉकडाउन से पहले एम पॉकेट ऐप से लोन ले रखा था। 9,000 रुपीज़ का लोन दिया था मुझे एम पॉकेट ऐप के थ्रू। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर आ गया और कुछ इशू की वजह से मैं पे नहीं कर पाया टाइमली। अब एम पॉकेट वाले मुझे बोल रहे हैं कि सर आप 28,000 रुपीज़ पे करिए। तो मैंने कहा 28,000 RBI की गाइडलाइंस में कहीं पर हो तो आप बताइए, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। तो वो लोग कह रहे नहीं आपको भरना पड़ेगा, आपको लेने से पहले नहीं पता था ये वो, हम आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करेंगे। एक्चुअली वो फ़ोन कर भी रहे हैं, कई रिलेटिव्स को, कई फ्रेंड्स को मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर आपको फ़ोन करने से पैसा मिलता है तो आप फ़ोन कर लीजिए। तो मुझे धमकी वगैरह दे रहे हैं, हमारे पास सारा डाटा है आपका, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब तो मैंने कहा अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप लीगल एक्शन लीजिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो बस वही धमकी देते, फ़ोन पे डराते हैं और यही सब। एम पॉकेट 9,000 का मैंने लोन लिया था और 28,000 रुपये मुझसे मांग रहे हैं। तो 9,000 का लोन और अब कहा जा रहा है कि भैया आपको चुकाने होंगे कुल 28,000 रुपये, 3 गुने से ज़्यादा। खैर, ये जो शिकायत आई इनकी, इसके बाद हमने उस कंपनी से भी संपर्क साधने की कोशिश की है, हमने उस कंपनी को मेल भेजा है और ये भी उनका भी जो पक्ष है वो भी जानने की हमने कोशिश की है, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। हमें इंतजार है उनके जवाब का। इसके अलावा हमारे कुछ दर्शक हैं और इन सब चीज़ों में जो फंसे हुए कुछ लोग हैं वो लगातार मेल कर रहे हैं। उनमें से एक मेल मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है कि 7 दिन और 15 दिन के लिए लोन दी जाती है। इनका ये कहना था कि आप ये बात भी सबको बताइए। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इनके अकॉर्डिंग ऐप जो हैं ये लोन दे देते हैं आपको सिर्फ 7 और 15 दिन के लिए। उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लेते हैं हमने लोन लिया 3,000 रुपये का 7 दिन के लिए, तो 3,000 में से आपके खाते में आएंगे सिर्फ 2,000 रुपये, 1,000 रुपये कट गया। उसके बाद 7 दिन बाद आपको जो टोटल अमाउंट चुकाना है वो है 3,200 रुपये, यानी कि 3,000 की जगह पहले आपको 3,200 चुकाना है और 1,000 रुपये कम आए सो अलग। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि भाई 1,000 रुपये वो कहाँ जा रहे हैं, 7 दिन में 200 रुपये ले रहे वो अलग। इसके अलावा एक हमारे और दर्शक हैं देव जी ने भी अपनी आप बीती बताई है। क्या कुछ कह रहे हैं देव जी, ज़रा सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम देव कुमार है, मैं राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ। मैंने क्रेडिट पी ऐप से लोन लिया था। मैं स्टूडेंट हूँ एक, तो लोन का रिपे नहीं कर सका। तो उन लोगों ने मेरे घर वालों को फ़ोन किया, मेरे मम्मी पापा सबको फ़ोन किया, मेरे भाई बहन जितने मेरे रिलेटिव हैं उन सबको कॉल किया और उन सबको न जाने मेरे बारे में क्या बोला। और मेरे खुद के उनके कितने मेल पड़े हैं, उन्होंने न जाने मुझे कोर्ट केस करने की धमकी दी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। और मुझे बहुत उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक यही बात कहना चाहता हूँ कि आप
इन लोन ऐप के चक्कर में कभी ना पड़े और आपका ये डाटा भी चुराते हैं और अदर लोगों को डाटा आपका बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी इन लोन पे विश्वास ना करें और लोन ना लें, तो ये अच्छा है। तो ये हैं देव जी, ये भी अपनी परेशानी बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें अपने वीडियोस को मेल पर भेजा है, और आप लगातार अपने वीडियोस को मेल पर भेजते रहिए। हम उन सब वीडियो को देख रहे हैं और हर रोज आपकी जो परेशानी है उसको लेकर हम हाजिर होंगे। ये लोन के नाम पर जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जो एक फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसका पूरी तरह से हम पर्दाफाश करेंगे। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने हमें मेल किया था, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन इन्होंने लोन लिया था और एक ऐप से इन्होंने लोन लिया, उसके बाद उस जो रकम उन्होंने ली थी उसे चुकाने के लिए इन्हें कई और जगह से लोन लेने पड़े। और साथ ही साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। कह रहे हैं कि मैं डूब गया हूं और पैसे भी गए, इज्जत भी जा रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। आरबीआई ने जो एक एड्रेस दिया है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं, उस एड्रेस पर जाकर आप शिकायत जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे, आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो शायद ये धंधा और फलेगा फूलेगा। आज आप इसके विक्टिम बने हैं, कल कोई और बनेगा। लिहाजा आपको सचेत रहना है और दूसरों के लिए भी आपको कदम उठाना है। जो आपके साथ होना था वो हो गया, कोशिश यही है कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, आप सब बाहर आ जाए। एक मेल हमारे पास आया है, उन्होंने गुजारिश की है कि प्लीज़ नाम मत लीजिएगा, तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और उनका एक दोस्त है, उनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। उनका ये कहना है, उनके कुछ सवाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब ऐप्स फेक हैं और फ्रॉड करती है तो सरकार इन सभी ऐप्स को बंद क्यों नहीं करती, बैन क्यों नहीं लगता। इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है, इनका सवाल है कि ये फ्रॉड करने वाली ऐप प्ले स्टोर पर क्यों है। तीसरा है कि जो लोग ऐसे ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं उसे सज़ा क्यों नहीं मिलती। चौथा ये कह रहे हैं कि कैमरा, कॉल और जितनी निजी जानकारी है इन सब को वो अपने पास रखते हैं और उसके बाद असली खेल होता है। इनका आरोप ये भी है कि इनके जो दोस्त हैं उनके साथ ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने लोन लिया था और लोन के बाद जब पेमेंट की बारी आई तो इन्हें फ़ोन करके धमकियां दी जाने लगी, परेशान किया जाने लगा और आरोप बहुत बड़े लगाए गए हैं। इनका कहना है कि इनके दोस्त और उनकी पार्टनर के जो व्हाट्सएप चैट है उसे लीक करने की धमकी दी जा रही है। पूरी तरह से इलीगल है। देखिए, आपने मुझे बोला था, आपने जो मेल है उस पर रिप्लाई दिया था कि प्लीज़ नाम नहीं लीजिएगा, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आप थाने जाइए, क्योंकि अगर आपकी व्हाट्सएप जानकारियां लीक की जा रही है, आपको नहीं पता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खेल है, ये जुर्म है। खैर, आपके मन में अगर कुछ और भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी समस्या है आपके साथ चल रही है, आप ज़रूर हमें बताइए, अपने वीडियोज़ भेजिए, उस वीडियो तक हम पहुंचेंगे और सारी जानकारी हम आपको देंगे। जानकारी आज के आपके लिए ये है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, सरकारी बैंक के पास जाइए या फिर बैंक पे जाइए। ऐप्स के चक्कर में मत पड़िए जो कहते हैं कि 2 मिनट में लोन दे देंगे, 1 मिनट में लोन दे देंगे, कोई कागज़ मत दीजिए, घर पहुंचा देंगे। चक्कर में मत पड़िए, बैंक जाइए, जो अधिकृत बैंक है उनके ऐप से ले सकते हैं, फर्जी ऐप से मत लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपनी केवाईसी कहीं इधर उधर मत दीजिए, क्योंकि उस केवाईसी के दम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। तीसरी चीज़, अगर फर्जीवाड़ा हो चुका है तो आप इसकी शिकायत कीजिए और आरबीआई की गाइडलाइंस को पढ़िए, जाकर देखिए कि कौन कौन से वो ऐप्स हैं जो रजिस्टर्ड है, जो नहीं है उसके चक्कर में मत पड़िए। खैर, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी हैं, उन सवालों तक हम पहुंच रहे हैं, मेल पर भी आप सभी को रिप्लाई मिल रहा है। इन सब के बीच गुजारिश यही है कि आप लोग भी सावधान रहें, सचेत रहें और अपनी परेशानी हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी परेशानी की आवाज़ हम बनेंगे।